आप सब प्लीज निवेदन मेरा जो है बढ़ाना मत आज मैं चाहता हूँ बढ़ाना मत। और सर बात मेरा ये कहना सरकार आप भागे नहीं पीछे से। एक मिनट मैं तैयार हूँ, मेरिट पे खारिज कराने तैयार हूँ। मैं इसको आप इसलिए मत बढ़ाना आज। मैं इसको इसलिए तो आपने तो कहा था कि बढ़ाएंगे नहीं, मेरे जूनियर से आपने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, तो आप कहाँ को बढ़ा रहे हो? ये सरकार के कहने से कोर्ट चलेगी क्या? मैंने साहब निवेदन है हाथ जोड़ के, आपने खुद ने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, मैं मेरिट पे कराने तैयार हूँ, फिर आपको क्या दिक्कत है? करो मेरिट पे खारिज। इनको तो साहब भागना है कैसे भी करके। वहाँ सिंगल बेंच में 13 साल 4 महीने कट गए, एक आदमी के 14 साल के दाम है। बी ए फाइल द रिप्लाई। अब तुम बहस कर रहे हो ना जी, तो अब तुम बहस ताव में नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं साहब करती। और संतुलित बहस करना अगर मैं तो तुम्हारी सब हमने ज्यादा- तुम्हारी स्टाइल में और हमने मेरी बात सुन लो तुम। अब तो मेरी बात सुन लो, अगर तुमने अब बहस के दौरान तुमने कुछ बकवास करी, भाई देखो अब बढ़ेगा नहीं मुकदमा अगर बहस करोगे तो। हाँ, या तो विड्रॉ या डिसमिस। वो एक केस में करिए, वो हमने गलत किया, बहस के बाद हम नहीं बढ़ाएंगे। या तो विड्रॉ करो या डिसमिस करेंगे ऑन मेरिट्स। हाँ, ये दरख्वास्त कौन सी है? थर्ड है लॉर्ड सर। सेकेंड दरख्वास्त कब खारिज हुआ? 19/9/2022 ये तुम 19/9/2022 घटना कब की है? लॉर्ड साहब घटना है 27/8/2010 की। स्टडी पीरियड? कस्टडी पीरियड हो गया लॉर्ड साहब 13 साल 4 माह। 13 साल? नहीं सर, हाँ, अरे जाओ नहीं भाई हुआ। इधर जाओ। लास्ट टाइम भी आपने ये आर्गूमेंट किया था हाँ। कि 13 साल हो गए। एक्चुअल में इनको 364 में पहले एलआई हुआ था, उसकी अपील आई। अपील में इनका सेंटेंस रिड्यूस करके 364 में 365 में कर दिया 7 साल और 11-13 में कर दिया 10 साल। तो 427 के तहत 427 बन में पहले 10 साल काउंट होंगे, फिर उसके बाद सेकंड एलआई इनकी जो इसमें प्रेजेंट में है उसमें काउंट होगी। और जो स्टेटस आया है उसमें 11/4/24 की डेट में आपको इस केस में 8 साल 7 महीने 4 दिन हुए हैं। आप उससे काउंट करके 13 साल कर रहे हैं, जबकि वो नहीं होगा। हाई कोर्ट के ऑर्डर से जब क्रिमिनल अपील अलाउ हुई तो उसमें 11-15 डकैती एक्ट में 10 साल मिनिमम सेंटेंस है, इसलिए 10 साल मिनिमम वहाँ हुआ। 364 में वो कन्विक्शन था, वो 365 में 7 साल हुआ। आप 365 में 7 साल उसको गिनते हैं, जबकि 311-13 में 10 साल उसको नहीं गिनते। ऐसा 427 सब्सिक्वेंट होगा। यस। हैं? मेरिट पे आपने कहा था बढ़ाएंगे नहीं, हाँ। अब मत बढ़ाना। हाँ, मेरिट पे सुनना चाहते हैं। हाँ। इनका जो जवाब है पर- 427 तो पढ़ने, लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाना चाहिए थी 427 तो, अब फिर से पढ़ना 427 लाओ भाई। पढ़ाओ। आप सब प्लीज निवेदन मेरा जो है बढ़ाना मत आज मैं चाहता हूँ बढ़ाना मत। और सर इसमें लास्ट टाइम भी ये आर्गूमेंट हुआ था मेरा कि ये कहना इन्हीं- सरकार आप भागे इन्हीं- नहीं पीछे नहीं, से। एक मिनट, मैं तैयार हूँ, मेरिट पे खारिज कराने तैयार हूँ। मैं इसको आप इसलिए मत बढ़ाना आज। मैं इसको इसलिए बताऊंगा लॉर्डशिप कि इन्होंने एक एमसीआरसी इसी बात के लिए लगाई है कि मेरे को इसमें दोनों सेंटेंस इकट्ठे बन जाए। उस एमसीआरसी में रिप्लाई भी फाइल हो चुका है और वो हियरिंग के लिए भी। लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि उसको दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो शिमाने एक काम करते हैं, दोनों के साथ लगा दे। सर मैंने क्या कहा, आपकी बात खाली चली जाएगी। नहीं, अब ऐसे नहीं करो ना आप। नहीं, इस वजह से क्योंकि बहस शुरू नहीं हुई अभी। अब आपने तो कहा था कि बढ़ाएंगे नहीं, मेरे जूनियर से हमने आपने कहा कहा कि था- नहीं बढ़ाएंगे, हाँ, तो आप कहाँ को बढ़ा रहे हो? ये सरकार के कहने से कोर्ट चलेगी क्या? नहीं। मैंने साहब निवेदन है हाथ जोड़ के, आपने खुद ने कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, मैं मेरिट पे कराने तैयार हूँ, फिर आपको क्या दिक्कत है? करो मेरिट पे खारिज। आप मेरी बात तो सुनो। हाँ। इन्होंने ये कहा, आपने अभी बहस शुरू नहीं हुई, ये बहस शुरू कर रहे थे तो उन्होंने इनको कहा कि साहब एक एमसीआरसी फाइल कर रखी है इन्होंने, जिसपे ये इशू डिसाइड होना है कि दोनों साथ में देखा जाए। एमसीआरसी में वहाँ सिंगल बेंच डिसाइड कर देगी या डीवी नहीं कर पाएगी उस पॉइंट को डिसाइड। मैं बहस करने तैयार हूँ ना। नहीं, वहाँ पे इनको तो साहब भागना है कैसे भी करके। वहाँ सिंगल बेंच में क्या 13 हुआ? साल 4 महीने कट गए, एक आदमी के 14 साल फाइल के द दाम है। रिप्लाई, बी ए फाइल द रिप्लाई, हाँ, वो अभी पेंडिंग है। यहीं और तो यहीं कर लो, लास्ट वैसे में यार लास्ट टाइम पे लॉर्डशिप लास्ट टाइम पे सुरेश अग्रवाल जी ने आर्गुमेंट किया था। हाँ। लास्ट टाइम पे सुरेश अग्रवाल जी ने आर्गुमेंट किया था यही कहते हुए। फिर मैंने कहा था एमसीआरसी पेंडिंग है, तो एमसीआरसी के संग में उस इसको लगाया। एमसीआरसी में हुआ क्या है? अभी पेंडिंग है नहीं, वो लॉर्डशिप। क्या है, क्यों लगाई उसमें आपने ये कहा है कि हमें 2 एलआई हुए थे, 2 एलआई को इकट्ठे संघ में चलाया जाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 427(2). जो उनको बहस करने दो। क्या हाँ सर, वो हमें कोई इशू नहीं है। बताओ। अब साहब 427 तो अपन फिर से पढ़ते हैं। 427 तो कहती क्या है? When a person already under देखो, अब एक काम करो तुम, अब तुम बहस कर रहे हो ना जी, तो अब तुम बहस ताव में नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं सब हाँ? करती। और संतुलित बहस करना अगर जी। अगर मैं तो तुम्हारी सब हमने ज्यादा- तुम्हारी स्टाइल में मेरे साथ और हमने तो मेरी बात सुन लो 5 तुम। मिनट के भीतर शांत हो जाओ। अब तो मेरी बात सुन लो, अगर तुमने अब बहस के दौरान तुमने कुछ बकवास करी या आवाज़ तेज करी तो डांट खा जाओगे तुम।
मैं तो डांट खाने ही आया हूँ सर। हाँ, तो आप डांट खाओ। अगर आप इस मूड से आए हो कि तुमको आज ऊटपटांग बात करनी है, तो फिर तुम सुनो ऊटपटांग बात हमसे, फिर तुम आज फिर तुम। देखो साहब, गलत बात ना मैं करना मैं चाहता क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, नहीं करता साहब, आप गलत। करिए और संतुलित बहस करिए आप। संतुलित ही हाँ, डोंट गेट एक्साइटेड। नहीं होगा। हाँ, तमीज से और लो प्रोफाइल बहस करिए, जो आपको कहना है। जो फैसला होगा फैसला देंगे हम लोग। जी, बस। देखिए, ना आवाज उठाने की जरूरत है, ना अपना ताव दिखाने की जरूरत है। ठीक है। समझ में आया? हाँ, अब बहस करो कायदे से। और सर 427 दो पढ़। हाँ, अब पढ़िए और ठंडे दिमाग से पढ़िए, पूरा पढ़िए उसको पूरा। मुझे सब गुस्सा आता ही नहीं। पहले पढ़िए पूरा आप। ठीक है, अपन 427 पूरा पढ़ते हैं। सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस। हाँ, When a person already undergoing a sentence of imprisonment is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment or imprisonment for life, such imprisonment for life shall commence at the expiration of the imprisonment to which he has been previously sentenced, unless the court directs that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. हाँ, Proviso. Provided that where a person who has been sentenced to imprisonment by an order under section 122 in default of furnishing security is undergoing such sentenced to imprisonment for an offence committed prior to the making of such order, the latter sentence shall commence immediately. ठीक। अब इसका सेकंड क्या आएगा? When a person already undergoing a sentence of imprisonment for life is sentenced on a subsequent conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life, the subsequent A sentence conviction to imprisonment for a term or imprisonment for life. or imprisonment for life, हाँ, the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. ठीक है। This is the law. now what is your first sentence? First sentence वो पता कौन सी? फर्स्ट सेंटेंस, हाँ, इसमें क्या सेंटेंस क्या तीनों हुआ? केसों में 364 में मुझे कन्विक्शन हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या अवार्ड हुआ है? 364 के लिए गिल्टी पाई और मुझे नहीं, आजीवन नहीं। कारावास सजा दी थी। आजीवन कारावास। आजीवन, सब में आजीवन है मेरे को, उससे तीनों कम में। नहीं। हाँ, और 364 है ही और ये जो ऑफेंस है ये वाला, ये भी 364 ही है, आजीवन कारावास हुई। दोनों। और उसमें से हुआ क्या कि एक केस में 201/12 जो थी वो अली साहब वाली डीबी में आई, उन्होंने मेरिट पे सुन ली। मेरिट पे नहीं सुन नहीं, के आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो आपका पहला सेंटेंस है उसमें केस अपील नंबर क्या है उसमें? अच्छा, अपील नंबर 201/12 200 खोल के देखता जा। मोबाइल साहब मेरे हाथ में है नहीं। 201/12 क्या नंबर है? CRA 201/12 वो कब डिसाइड हुई? वो ही 2022 में। ऑर्डर की डेट बताओ। निकाल फिर 201/12 और उसमें कन्विक्शन क्या हुआ? उसमें क्या सेंटेंस हुआ है? उसमें कोर्ट ने 365 में आफम कर दी। 365 में हुआ है। वो भी लॉर्डशिप कितना सेंटेंस दिया है? दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ। ऑलरेडी अंडर। शो मी दी ऑर्डर। ऑर्डर है कि नहीं? मैं निकाल सब होगा 201/12 पूरी फाइल काटा हूँ 201/12 है सब। ऑर्डर दिखाइए। अब बढ़ेगा नहीं मुकदमा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा सर। दिखाइए ऑर्डर। जल्दी से 201/12 दिखाइए ऑर्डर पहले। हाँ, यस। अब इस केस में 365 में हाँ। क्या अफर्म कर दी। अब 365 में भी इसलिए की थी कि मेरिट पे बहस चली थी। मैंने न्यायालय का समय बचाते हुए कहा कि चूंकि हम जेल में हैं और मेरिट पे नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने 365 में इसको अफर्म कर दिया। 365 में अफर्म करने के बाद मेरी सजा कितनी होगी? अब अल्टीमेटली मैं जिस रात में गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार करने के बाद मान लीजिए सजा पूरी कर दी आपने, 2010 में पूरी कर दी, तो जो बीच का मेरा पीरियड है वो इन्हें काउंट करना पड़ेगा 427(2) के तहत। अगर वो मेरा पीरियड जुड़ जाएगा, मेरी इतनी देर से तैयार है, मेरी जो प्रेयर है वो ये है कि यदि एक केस में आजीवन हुई है, दूसरी आजीवन होती है, तो जिस दिन कस्टडी की अगर जो आजीवन का पीरियड आपका जो चला जी वो कन्वर्ट हो गया लेसर सेंटेंस में, हाँ, अपील में, हाँ, तो जो ओरिजिनल ऑर्डर था वो हो गया, मर्ज हो गया। हाँ, मर्ज हो जाएगा। जब मर्ज हो गया तो जिस वक्त तक आपने उस पीरियड ऑफ सेंटेंस अपना कंप्लीट किया, जब ये फैसला हुआ, तो वो फैसले में उन्होंने लाइफ को कन्वर्ट कर दिया जी। तो जितना अंडरगॉन तो छोड़ दिया, प्रोवाइडेड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो एनी अब ये क्या कर रहे हैं कि मेरा जो बचा हुआ पीरियड है जो मेरा जेल में कटा, उसको नहीं जोड़ रहे। अगर उसको जोड़ लेंगे तो 11 साल 13 साल के आसपास हो रहे हैं। ये मेरा कहना अब आपको मेरिट्स में क्या कहना है? है। मेरिट की जरूरत कहाँ बची? 13 साल 4 महीने की कस्टडी है। Criminal appeal number 6350 of 17. This is the third application under 389 CRPC. ध्यान से लिखना रहमान है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। Full stop. As regards sentence, the learned
the bench observed as under para 28 कोट कर देना इसका. अगर साहब गुस्ताखी ना हो तो एक बात और बता दूं. हाँ. जजमेंट का पैरा नंबर 27 और देखिए, इम्प्यून जजमेंट का, इसका नहीं, मेरिट को साहब ने कहा था एक पैरा केवल, एक पैरा. ठीक है. No. Next. Now in the instant case, appellant stands convicted for offences under 364A, read with 34 IPC, and section 11 of the 13 MPDP के डकैती एक्ट है एक्ट. In sessions trial number 7 of 16, white judgment dated 31st of October 17. He is sentenced for life imprisonment. He has been, he along with others are sentenced for life imprisonment. Full stop. As such, so far, appellant has undergone 13 years, 4 months jail sentence. Hence, praised for suspension of sentence. Next, besides referring to para 27 of the judgment, Land Council submits that allegations, though found proved, in fact are false in nature and finding in that behalf is based upon surmises and conjectures. Stop. Therefore, even otherwise, appellant deserves to be extended the benefit of suspension of sentence. Per contra, Shri Nirankari, and Government Advocate, while combating the submissions advanced, contends that section 4, subsection 2 of section 427 has no application in the instant case. And one submits that though the appellant was convicted for offence under section 364A and sentenced life imprisonment in the earlier case by the Sessions Court, within bracket, Sessions Trial number 2/11, decided on 2/12/11, bracket closed. However, the said conviction has been modified by the appellate court. In the instant case, the appellant again has been convicted under 364A IPC. Sir. In the Sessions Trial number so and so, by so and so. So he has been convicted for life imprisonment. Stop. The instant appeal is pending consideration. Stop. In view of the aforesaid factual matrix, subsection 2 of section 47 is not attracted, inasmuch as unless the appellant is undergoing a life imprisonment awarded in the earlier case, the subsequent sentence for life imprisonment cannot run concurrently with the previous one. Therefore, however, therefore, the contention advanced cannot be sustained in the eyes of law. This is not the case in hand, as detailed above, as submitted earlier, as submitted. This is not the case. This is not the case regard being had to the factual matrix. This is not the position regard being had to the factual matrix in hand. Stop. Therefore, the contention so advanced is unsustainable. Stop. On merits, Net Council submits that the session judge, upon critical evaluation of clinching evidence on record, has recorded impeccable finding as regards the act of
kidnapping with the demand of ransom. Hence the conviction under 364A prima facie is cannot be faulted. First off, with the aforesaid submission and conscious praise for dismissal of the application. Next, upon hearing counsel for the parties, first heard before adverting to rival contentions, it is expedient to appreciate the mandate of law as contained under 427(2) of the IPC. First off, we have given conscious consideration. First off, upon careful reading of the said provision, we are of the view. It is as clear as noon in the day that when a person is already undergoing sentence of imprisonment for life, and on subsequent conviction, if he has to undergo imprisonment for a term or imprisonment for life, the subsequent sentence indeed shall run concurrently with such previous sentence. Full stop. True it is, true it is that the appellant along with others was sentenced for life imprisonment upon conviction under section 364A in the earlier judgment dated in earlier session's trial 2 of 11 decided on 2/12/11, but the same was set aside by the appellate court. Modified. Was set aside. Sir. Set aside. Sir. And was set aside, and appellant was convicted under section 365 and sentenced for lesser than the life imprisonment as detailed in para 28 of the judgment quoted above. As such, the original judgment stood merged with the order, with judgment rendered by the appellate court, the coordinate bench as appellate court. Hence, appellant cannot be said to have been sentenced for life imprisonment in the earlier case. Therefore, the submission that subsequent life imprisonment awarded to the appellant upon conviction for offence under 364A in sessions trial number so and so, subsequent wala, trial number sessions trial number 7 of the 16 decided white judgment dated 31/10/17 shall run concurrently with the earlier sentence cannot be countenanced. Stop. The earlier sentence, since is reduced to the period described in para 28 of the said judgment, that in lesser than the life imprisonment, the contentions cannot be what you put answer cannot be countenanced. This subsequent life imprisonment cannot be read, cannot run concurrently. On the strength of subsection 227. Therefore, the first contention is hereby rejected. As regards submissions advanced on merits, we are of the considered view that regard to the nature, gravity of the offence and the degree of involvement of the appellant as found prima facie, as found by the decision court, prima facie, we are not inclined to accede to the prayer for suspension on merits at this stage.
Stop. However, stage. Consequently, application dismissed on merits as well. Next. एक छोटा सा निवेदन था, इसको नेक्स्ट वीक में फाइनल के लिए लगा, Next case. फाइनल में लगा दें साहब, इसकी सजाई पूरी हो जाएगी तो 14 साल में 13 साल 4 महीने हो गए, चलिए, एक साहब ये डिसीजन है छोटा, Item नेक्स्ट वीक में लगा 65. दें, नेक्स्ट वीक में फाइनल में लगा दें साहब, Item मेरी 65. अपील साहब आज ही खारिज कर दें फिर, आज ही खारिज कर दें, Please, now, मेरी अपील आज खारिज कर, या तो लगा दें साहब, You are exceeding your मेरी बात limits. तो सुन ले साहब, मेरा No. निवेदन है, You मेरी move, या तो you move an application. मेरा निवेदन सुन ले साहब, आप दरखास्त लगाइए, आप दरखास्त लगाएं. We'll consider. आज ही लग जाएगी सब आप दरखास्त, दरखास्त लगाइए. आप अगले हफ्ते फाइनल में लगा दें साहब, दरखास्त लगाइए पहले. वो दरखास्त से फिर वो दरखास्त से लगेगी, Next सजाई case. पूरी हो जाएगी मेरी, हो गया, चलिए. Next case 65. None for the applicant adjourned. Number 66